फल सब्जी बेचने वाले शख्स की प्रेम कहानी महिला दरोगा के साथ स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर जो फल सब्जी बेचने वाला शख्स था उसकी चांदी हो जाती है, क्योंकि वो महिला दरोगा के साथ कभी 5 स्टार होटल जा रहा है तो कभी किसी VIP जगह पर घूमने जा रहा है और वहां पर महिला दरोगा के साथ रंगरेलियां मना रहा है अपनी पत्नी के होते हुए, अपनी बेटी के होते हुए, और महिला दरोगा के साथ इश्क लड़ा रहा था। लेकिन यही इश्क उसकी मौत की वजह बन जाता है। उसकी मौत होती है, उसकी पत्नी की और उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है, और इन तीनों की मौत का जिम्मेदार वो महिला दरोगा थी। आखिर में महिला दरोगा को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उसको 10 साल की सजा सुनाता है, 20,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर एक फल सब्जी बेचने वाले की प्रेम कहानी महिला दरोगा से कैसे स्टार्ट हुई और आखिर में 3 लोगों की मौत कैसे हुई, और पूरी कहानी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। पंजाब कोर्ट के अंदर 11 मई को एक केस पर सुनवाई चल रही थी। कटघरे के अंदर दरोगा संदीप कौर खड़ी हुई थी और जो जज साहब थे वो फैसला सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि संदीप कौर ने जो गलत काम किया है उसके हिसाब से संदीप कौर को 10 साल तक कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि संदीप कौर की वजह से 3 लोगों की जान गई। और ये फैसला सुनते ही महिला दरोगा संदीप कौर फफक कर रोने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, जज साहब के सामने हाथ जोड़ने लगती हैं कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर कोर्ट के अंदर थे सब यही बोल रहे थे कि महिला दरोगा को कम सज़ा मिली है, सज़ा और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 3 लोगों की जान इस दरोगा के चक्कर में गई। अब दरोगा के चक्कर में जान क्यों गई, इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। तो आज 2020 की 10 अक्टूबर की है, पंजाब के अमृतसर की। वहीं पर महाकमपुरा एक नाम से होटल है और उस होटल के अंदर 10 अक्टूबर को एक कपल्स आता है। दोनों कपल्स आते हैं और रूम को बुक करते हैं। दोनों आधार कार्ड देकर कमरे में चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जो महिला थी वो बाहर आती है और वो चली जाती है कि थोड़ी देर के बाद आएगी, ये बोलकर चली जाती है। लेकिन जो युवक था, जो शख्स था, वो कमरे के अंदर ही था। और जब काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं, तो होटल स्टाफ कमरे को बजाता है कि मतलब 1-2 घंटे के लिए इन्होंने रूम लिया था और 3-4 घंटे हो चुके हैं। जब होटल स्टाफ रूम को बजाता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मास्टर की लाई जाती है और उससे रूम को खोला जाता है। जैसे ही होटल स्टाफ रूम खोलता है तो सामने एक शख्स रस्सी का मतलब लगाकर झूल रहा था और मतलब सांसें रुक चुकी थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, उस शख्स को उतारा जाता है, उस शख्स के बारे में पता किया जाता है ये कौन है और ये किसके साथ आया था, क्योंकि एक महिला इसके साथ थी, वो तो चली गई और उसके बाद इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। जब उस शख्स के आधार कार्ड से पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये विक्रमजीत सिंह है और जो यही डंडिया वाला जो गुरु थाना है और गांव पड़ता है नवापिंड गांव, वहां का रहने वाला है। फौज के परिवार से कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी है सुखवीर कौर और इसकी एक बेटी है तनप्रीत। जो इसकी बेटी है उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल है और जो ये विक्रमजीत था इसकी उम्र 40 से 45 साल थी। और ये मतलब परिवार के लोग बताते हैं कि ये आड़ती है। पत्नी को पता चलती है तो 10 चलते ही कि उसके पति ने होटल के एक रूम में ऐसे कांड कर दिया है, खुद को ख़त्म कर लिया। तो ये सुनते ही पत्नी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको जब पत्नी को ये पता चलता है कि एक गैर महिला के साथ ये आया था तो वो सदमे में चली जाती है और बिना किसी छानबीन करे, बिना कुछ पूछे पुलिस से घर पर रस्सी का बिल्कुल वो लगाती है और वो भी झूल जाती है। घर पर पुलिस आती है तो पत्नी की बॉडी, अब जो बेटी बचती है अकेली, बेटी का रोते रोते बुरा हाल था। अब पति पत्नी की मौत के बाद चारों तरफ खलबली मच जाती है, चर्चा का माहौल बच जाता है। पुलिस आनन फानन में पता करती है कि आखिर जो ये विक्रमजीत है इसके साथ कौन महिला आई थी। तो पता चलता है कि जो महिला आई थी वो दरोगा है और पुलिस में ही है। जब कौन से थाने में है ये पता चलता है तो अमृतसर के देहात थाने में तैनात संदीप कौर जो महिला दरोगा है वो इसके साथ आई थी। फौरन जो संदीप कौर थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है शुरू से, क्योंकि जो महिला दरोगा थी उसका प्रेम प्रसंग विक्रमजीत के साथ था। तो विक्रमजीत ने ये कदम क्यों उठाया, जब इस केस की छानबीन की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि आज से कुछ महीने पहले ही विक्रमजीत से ये फल वगैरह लेने के लिए आती थी मंडी में
और विक्रमजीत इसके घर मतलब इसके रूम पर फल पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। दोनों की करीबियां बढ़ जाती हैं और करीबी बढ़ते बढ़ते ये जो संदीप कौर थी ये विक्रमजीत को प्रपोज कर देती है। विक्रमजीत शादीशुदा था, उसकी बेटी थी ये जानते हुए, और फिर दोनों के संबंध शुरू हो जाते हैं। अब जो ये दरोगा थी ये विक्रमजीत को अच्छे अच्छे होटल्स में लेकर जाती क्योंकि संबंध बनाने थे, और ऐसे ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो विक्रमजीत की पत्नी है उसे कानो कान खबर नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो एक दिन महिला दरोगा है इसकी वीडियो एक जो गैंगस्टर है मतलब दबंग टाइप का इंसान है जो 2 नंबर के काम करता है, वो रिश्वत लेते हुए इसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो जैसे ही इसकी बनती है और जो 2 नंबर का काम करने वाला शख्स था वो इसको ब्लैकमेल करने लगता है, तो ये परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए, कोई तो तरीका होगा। तो इसके दिमाग में आइडिया आता है कि विक्रमजीत से ये उस शख्स की हत्या करवा दे। फिर ये विक्रमजीत से बोलती है कि देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम उसकी जाकर हत्या कर दो और मेरा रास्ता आसान कर दो। विक्रमजीत तैयार नहीं होता, तो ये विक्रमजीत के साथ वीडियो बना लेती है और बोलती है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो इस वीडियो को मैं तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगी। अब जो विक्रमजीत था वो उसको मालूम था कि उसकी पत्नी सुखवीर कौर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, अगर उसको पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए ये बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर क्या करे। अगर हत्या करता है तो फंसता है और नहीं करता तो फिर पति ये वीडियो भेज देगी और कुछ ना कुछ केस लग जाएगा। तो ये दोनों तरफ से फंसा हुआ था। और जिस दिन ये लोग होटल में मिले थे उसी दिन जो ये संदीप कौर थी इसने उस दिन बिल्कुल फाइनल कर दिया था कि अगर आज तूने जाकर उस शख्स की हत्या नहीं की तो मैं तेरी वीडियो को तेरी पत्नी के पास भेज दूंगी। और संदीप कौर उसे ब्लैकमेल कर रही थी और इसी टेंशन में विक्रमजीत रस्सी से वहीं पर अपना खेल ख़त्म कर लेता है। और खेल ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद जब पत्नी को पता चलती है तो पत्नी का मतलब खेल ख़त्म हो जाता है। फिर जो बेटी थी तनप्रीत वो मामला पुलिस में मतलब FIR देती है और जो ये संदीप कौर थी इसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद जांच पड़ताल होती है और सब कुछ होने के बाद आखिर में कोर्ट संदीप कौर को बाइज्जत बरी कर देता है। और जो इसकी जो ड्यूटी से इसको हटाया गया था बाकायदा इसको अपनी मतलब ड्यूटी मिल जाती है और ये वर्दी पहनकर फिर दोबारा से ड्यूटी करने लगती है। और 3 जनवरी 2025 को इसको वापस ड्यूटी ज्वाइन करवाई गई थी। और ये बात जब बेटी तनप्रीत को पता चलती है तो वो सदमे में चली जाती है क्योंकि उसकी माँ चली गई, उसका पिता चला गया और जिस महिला की वजह से गया उसको सब कुछ वापस मिल गया, उसको सज़ा नहीं मिली। और वो एक लेटर लिखती है और वो भी वही करती है जो उसके माँ पिता ने किया था, रस्सी को उठाती है और उस पर झूल जाती है। अब बेटी की मौत के बाद मामला फिर से हाई हो जाता है कि मतलब 3 लोग ख़त्म हो गए लेकिन जो संदीप कौर है उसे कोई सज़ा नहीं मिली। और फिर ये मामला दोबारा से कोर्ट में पहुंचता है और पंजाब कोर्ट फिर जब पूरे केस की छानबीन करती है, ये मामला निकलता है, तो फिर संदीप कौर को ये सज़ा सुनाई जाती है 10 साल की, 20,000 रुपये का जुर्माना। संदीप कौर बहुत रोती हैं लेकिन लोगों का कहना था कि संदीप कौर को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उन तीनों का हाल हुआ था, लेकिन संदीप कौर को सिर्फ 10 साल की सज़ा मिली। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, क्या संदीप कौर को सज़ा सही मिली या नहीं मिली? और इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि ज़्यादा अपने आप से ऊपर लोगों में घुसना नहीं चाहिए, ना ही प्रेम संबंध बनाने चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इन चीज़ों से दूर रहें, बचे रहें, वरना क्या पता आप भी ऐसे ही फंस जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।